हेलो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं 9th क्लास के वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। जो दूरी और विस्थापन, आप लोग के पूरा यह कंसेप्ट समझ में आएगा। आप लोग से मेरा एक सजेशन है कि इस वीडियो को सीरियल वाइज सीक्वेंस में देखिएगा, जिससे पूरा विस्थापन और दूरी का डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं दूरी, डिस्टेंस क्या होता है। तो डिस्टेंस ज़्यादा कोई खास बात नहीं है। इसमें बोलता है कि किसी भी समय अंतराल में, किसी भी समय में क्योंकि समय स्टॉपिड नहीं होता है, हमेशा समय गतिशील होता है और किसी के लिए वेट नहीं करता है। तो ये बोलता है कि किसी समय में किसी भी समय अंतराल में दो बिंदुओं के बीच, मान लो कि एक बिंदु है और एक बिंदु ही है, अब यहाँ से यहाँ तक की कुल लंबाई, यही बोलता है कि दो बिंदुओं के बीच किसी भी समय अंतराल में दो बिंदुओं के बीच तय की गई, किसी भी समय अंतराल में दो बिंदुओं के बीच तय की गई, कि किसी भी समय अंतराल में दो बिंदुओं के बीच तक तय की गई या मापी गई कुल दूरी, कुल लंबाई को दूरी कहा जाता है। क्या बोला जाता है कि किसी भी समय अंतराल में दो बिंदुओं के बीच तक की तय की गई या मापी गई कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। इसका कोई खास डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि बोला जाता है कि दो बिंदु, एक ए बिंदु मान लो, एक बी बिंदु मानते हैं। जैसे एग्जाम्पल इसका, बिंदु ए बिंदु है और बी बिंदु, दो बिंदु मान लिए ए और बी। ए से बी तक मापी गई कुल लंबाई को, मतलब नापी गई कुल लंबाई को क्या बोलेंगे? दूरी बोलेंगे। यहाँ से यहाँ जितना मापा जाता है, जितना लंबाई होता है, उसको को क्या बोलेंगे? दूरी बोलेंगे। देखिए, इसका कोई भारी एग्जाम्पल नहीं है कि दूरी क्या होता है, दूरी का हम कैसे समझा जाए। जैसे मान लो ना कि क्रिकेट तो देखा होगा ना, क्रिकेट में क्या होता है, पिच की लंबाई होता है। तो पिच की लंबाई जो 22 गज होता है, तो 22 गज होता है, तो एक क्रिकेट में जो बैट्समैन होता है और बॉलर होता है, वो खनिये के बीच की दूरी लंबाई होता ना है। तो वही बोला जाता है कि क्रिकेटर, और अगर वहाँ की दूरी बोला जाए तो बोलेंगे कि क्रिकेटर और बॉलर के बीच की लंबाई को सिंपल से जब आप दूरी कहेंगे। तो वही यहाँ पे भी है कि इसका एग्जाम्पल कि कार या किसी वाहन द्वारा तय की गई कुल लंबाई को क्या कहेंगे? दूरी कहेंगे। ऐसे अनेकों एग्जाम्पल है। जैसे मान लो कि एक जानवर को बांधो किसी खुट्टे में, अब उस जानवर के गले से उस खुट्टे तक की रस्सी की लंबाई, जानवर के गले से उस खुट्टे तक की रस्सी की लंबाई जितनी होगी वही क्या कहलाएगा? दूरी कहलाएगा। कहा कि जितना दूर उसका, जितना लंबा उसका रस्सी रहेगा, उतना दूर में अगर वृत्ताकार पथ पर गोले गोले जानवर घूर के अपना जितना चारा या घास जो भी दो एकदम परित बना देगा। तो दूरी एक अदिश राशि है। अदिश राशि इसलिए कहा जाता है कि दूरी अपने आप में सिर्फ मैग्नीट्यूड है, सिर्फ परिमाण है, उसमें दिशा नहीं होता है। जैसे मान लो कि जानवरवा के अगर बांध दो किसी खुट्टा में, अगर जानवरवा के खुट्टा में बांध देगा तो क्या वो एक खाली पूरब दिशा में ही चलते रहेगा? जितना उसका रस्सी की लंबाई होगा वो चारों तरफ से, तब बताओ कि वृत्ताकार पथ पर दिशा की कोई निश्चित बिंदु होता है कि पूरब दिशा में ही एकदम। नोट पॉइंट में क्या होता है कि दूरी जो है से एक अदिश राशि है। दूरी एक अदिश राशि क्यों? क्योंकि अभी हम बताएं कि जब जानवर को खुट्टा से बांधेंगे तो जितना रस्सी की लंबाई होगा उसी रस्सी के हिसाब से वो चारा चरेगा। अगर पूरब की दिशा में उसका रस्सी की लंबाई 10 मीटर है, तो पूरब की दिशा में जितना घास रहेगा से 10 मीटर तक क्या कर देगा? साफ करेगा। अब बताओ कि पूरब के दिशा में ही 10 मीटर है, अगर उसको पश्चिम के दिशा में जाएगा तो भी चारा कितना चरेगा? 10 मीटर। तब बताओ यहाँ पे कि बताइए यहाँ पे कि दिशा क्या हो जा रहा है? चेंज हो जा रहा है। तो दिशा जिसमें चेंज होगा उस डायरेक्ट कहलाएगा अदिश राशि, और जिसको में दिशा निश्चित रहेगा वो कहलाएगा सदिश राशि।
तो इसीलिए दूरी को हम क्या कहेंगे, सदिश राशि। अब यहाँ पे आगे निष्कर्ष निकलता है कि दूरी कभी भी धनात्मक होता है कि ऋणात्मक। तो दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है। किसी को सुना है कि वो 5 किलोमीटर माइनस में चल गया? कभी भी नहीं। काहे कि जितना भी दूरियां मापी जाती है सब दूरियां किस में मापी जाती है, सब धनात्मक होते हैं, ऋणात्मक नहीं होते। समझे? तो इसीलिए दूरियां हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। दूरियां हमेशा धनात्मक होते हैं, इसमें केवल क्या होता है, इसमें केवल परिमाण होते हैं, केवल परिमाण होते हैं, इसमें केवल परिमाण होते हैं। यह एक अदिश राशि है, दूरियां हमेशा धनात्मक होती है और इसमें केवल परिमाण होते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, दूरी बोला जाता है। दूरी क्यों एक अदिश राशि है, क्योंकि उसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है कि यह एक अदिश राशि है। दूरियां हमेशा क्या होती है, धनात्मक क्यों होती, क्योंकि आज जितना भी दुनिया मापी जाती है सब प्लस की ओर मापी जाती है, माइनस की ओर नहीं। कभी भी किसी को सुना है कि 5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर वो माइनस में दौड़ा है या माइनस में रनिंग किया है या माइनस में गया है? नहीं। तो इसलिए दूरियां हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। इसमें केवल परिमाण होता है, केवल इसमें परिमाण होता है। जैसे मान लो कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक मापी गई दूरियां, बताओ कि अगर 5 किलोमीटर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक मापी गई दूरियां 5 किलोमीटर है, तो उस हमेशा 5 किलोमीटर रहेगा उस राशि को। जैसे मान लो कि अगर मार्केट में जाना है और सिंपल सा अगर आप लोग के पास मापने की कोई प्रक्रिया ना है, जैसे कुछ पाइप लेना है, अगर मापने की प्रक्रिया नहीं है तो उसको घर से एक राशि ले लेता हूँ, राशि के नाप से उस राशि को पॉकेट में करके मार्केट में चल जाते हैं। मार्केट में जाने के बाद वहाँ दुकानदार के बोलते हैं कि जितना ही राशि है उतना ही मेरा एक क्या दे दीजिए, पाइप दे दीजिए। तो बताओ कि जितना तुमको घरे था रस्सी की लंबाई 5 मीटर, उतना ही तुम्हारे मार्केट में भी 5 मीटर। तो इसलिए बोला जाता है कि इसमें केवल परिमाण होते हैं और परिमाण हमेशा निश्चित होते हैं, निगेटिव नहीं होते, पॉजिटिव होते हैं। तो इसका एसआई मात्रक क्या होता है, सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट होता है, जिसको मापने की एक प्रक्रिया होता है। तो जो दूरियां मापी जाती है वो दूरियां 3 प्रकार से मापी जाती है, या तो मीटर में मापो, या तो किलोमीटर में मापो, या तो फिर सेंटीमीटर में मापो। तो जिसका एसआई में अगर मापता है दूरियां को, अगर हम लोग एसआई मीटर में मापते हैं दूरियां, एसआई मात्रक, तो एसआई मात्रक किसका होता है, मीटर। दूरियां का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, जिसे एम से व्यक्त करते हैं। दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, जो जिसे एम से व्यक्त किया जाता है। लेकिन अगर इसी को कह देवे कि सीजीएस मात्रक, सीजीएस में निकालें, सीजीएस पद्धति में, क्या सीजीएस पद्धतियां में बताएं कि दूरी का सीजीएस पद्धतियां क्या होगा। तो सीजीएस में इसका सेंटीमीटर कहेंगे, सीजीएस में इसको क्या कहेंगे, सेंटीमीटर। सीजीएस में दूरी को क्या कहेंगे, सेंटीमीटर, जिसे सीएम से व्यक्त करेंगे, अगर तो दूरियां कितने तरह से मापी जाती है, 3 तरह से मापने के लिए सबसे छोटी दूरी, अगर छोटा से छोटा दूरी मापना होगा तो उसको सेंटीमीटर में मापेंगे, अगर उससे भी थोड़ा सा बड़ा होगा तो मीटर में, और जो सबसे बड़ा होगा उसको क्या मापेंगे, किलोमीटर में। तो दूरियां मापने के लिए यही 3 तरह का यूज किया जाता है। तो अब चलते हैं आगे, हम देखते हैं कि विस्थापन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। दूरी और डिस्प्लेसमेंट में, दूरी और विस्थापन में, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है। विस्थापन जिसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट दूरी का ही एक अपोजिट रूप है, लेकिन दूरी विस्थापन आने से समय में इतना बचत हुआ, दूरी में भी इतना बचत हुआ कि मतलब कि साइंस डेवलप किया गया। जैसे मान लो कि इसका डिफिनेशन क्या होता है विस्थापन के, कि किसी भी समय अंतराल में 2 बिंदुओं के बीच निश्चित दिशा में मापी गई न्यूनतम
दूरी को विस्थापन कहते हैं। क्या बोला जाता है कि किसी भी समय अंतराल में दो बिंदुओं के बीच निश्चित दिशा में, एक दिशा उसके लिए क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, निश्चित दिशा में मापी गई न्यूनतम मतलब कि कम से कम दूरी को क्या बोलेंगे, विस्थापन कहेंगे। क्या बोलेंगे, विस्थापन कहेंगे। समझे? विस्थापन का क्या डिफिनेशन होता है कि किसी भी समय अंतराल में दो बिंदुओं के बीच निश्चित दिशा में न्यूनतम दूरी, मापी गई न्यूनतम दूरियों को क्या बोलेंगे, विस्थापन कहेंगे। जैसे मान लो कि आज के डेट में विस्थापन आने से साइंस इतना डेवलप किया। विस्थापन का सिंपल उदाहरण है कि किसी भी दूरी मापने के लिए एक निश्चित दिशा होना जरूरी है। अगर निश्चित दिशा जिसमें हो जा रहा है तो विस्थापन की क्रिया करेगा, और जिसमें निश्चित दिशा नहीं होगा वो विस्थापन की क्रिया नहीं करेगा। आज से नहीं, विस्थापन की क्रिया बहुत पहले से लोग भी विस्थापन की क्रिया जानते थे, गांव में भी जानते थे। हमारे देश के जो गया के पहाड़ तोड़े हैं दशरथ मांझी, अपने विलभ के लिए, प्रेमिका के लिए विस्थापन की अभिक्रिया स्थापित कर दिए। देखो कि उनको पत्नी को खाना ले जाने में दिक्कत होता था, दूरियां ज़्यादा तय करना पड़ता था, जिसके कारण वो पहाड़ियाँ चीर दी। अब बताओ कि विस्थापन यही कहता है कि एक निश्चित दिशा में न्यूनतम से न्यूनतम दूरी अपनाओ, वही क्रिया का क्या कहलाएगा, विस्थापन किए। वही कर दिए दशरथ मांझी, जो अपने उनकी पत्नी का नाम था फगुनी देवी, जिनको खाना ले जाने में, दशरथ मांझी तक पहुंचाने में लॉन्ग दूरी तय करना पड़ता था, जिसके कारण खीस में आके एकदम पहाड़ियाँ चीर दिए छेनी और हथौड़ी से। देखिए कि वो भी एक विस्थापन की क्रिया कर बैठे। तो ऐसे अनेक उदाहरण है। जैसे आज के डेट में हवाई जहाज क्या होता है कि हवाई जहाज से अधिक दूरियां तय करना पड़ता है, कम करना पड़ता है। अधिक दूरियां को कोची कर देता है, कम करके कम से कम 1 से 2 घंटा में तय कर देता है, एकदम विस्थापन की एकदम निश्चित दिशा में एकदम निकल। अगर गया से पटना से एरोप्लेन पकड़ता है, अगर दिल्ली के लिए एकदम निश्चित दिशा में 3 से 4 घंटा में पहुंचा देगा। लेकिन अगर वही रेलगाड़ी या किसी बस से अगर पहुंचेगा 12 घंटा 18 घंटा का वेट करना पड़ेगा। लेकिन विस्थापन की क्रिया विस्थापन की क्रिया ऐसा है कि कम से कम समय में और कम से कम दूरी में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी भी वस्तु को या किसी भी पिंड को पहुंचा देता है। तो इसी को, घटना को कैसे कहेंगे, विस्थापन। तो विस्थापन आने से दूरियां और समय की बचत हुई। आज का वीडियो बस इतना ही रहेगा। अब नेक्स्ट क्लास अगले वीडियो में देखिएगा। इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि मेरा एक सजेशन है कि जितना भी हम वीडियो डालेंगे आप सीरियल बाय सीक्वेंस में देखिएगा, जिससे आप लोग का जितना से जितना डाउट होगा अब वो डाउट नहीं रहेगा। आसान से आसान भाषा में एकदम साइंस लगेगा कि साइंस हम पढ़ ही नहीं रहे हैं। जिस